नमस्कार साथियों, जब मैंने बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऐसे आए थे कि सर जब बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है वो 3 स्टेज में रहता है कि हम लोगों से दौड़ लगवाते हैं, हम लोगों से ऊंची कूद करवाते हैं, हम लोगों से गोला फिकवाते हैं और उनमें भी रेंज रहती है कि इतने से इतने मिनट में अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो वहाँ पे नंबर इतने मिलेंगे आपको, या इतना ऊंचा आप कूद जा रहे हो तो इतने नंबर मिलेंगे, या इतना लंबा गोला फेंक दे रहे हो तो इतना आप लोगों को नंबर मिलेंगे। बट हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो आप उस पर डिटेल में हम लोगों के लिए वीडियो बना दीजिए। ये कमेंट थे कई सारे बच्चों के। तो महिलाओं का जो था वीडियो, महिलाओं के लिए वो वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये वीडियो स्पेशल बिहार पुलिस में मेल्स के लिए जो फिजिकल है उसके ऊपर है। तो देखते हैं क्या है, किस तरीके से है। कुछ इंपोर्टेंट डेट मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि इंपोर्टेंट डेट बेटा ये है तुम्हारी कि 18 मार्च से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 18 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए और आपके जो फॉर्म चलने वाले हैं वो 18 अप्रैल तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल लीजिएगा। 1 महीने का टाइम आप लोगों को फॉर्म डालने के लिए मिल रहा है। बाकी डिटेल्स की फीस कितनी है कि सर 670 रुपये लग रहा है, वो सब मैं बना चुका हूँ वीडियो जो नोटिफिकेशन की, उसमें आप देख लेना। इस पर हम केवल बात करेंगे फिजिकल के बारे में कि मेल के लिए फिजिकल किस तरीके से रखा गया है। तो मैं बताऊं बच्चे कि मेल का जो फिजिकल है, मेल के लिए, मेल में दौड़ की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं फिजिकल जो रहना है आप लोगों का, टोटल जो फिजिकल रहना है वो आप लोगों का फिजिकल है 100 नंबर का, ठीक है। आपका जो फिजिकल है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का फिजिकल है। इसको 3 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक पार्ट है इसका 50 नंबर का और जहां आप लोगों से लगवाई जाएगी दौड़, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट यहाँ पे है वो है 25 नंबर का और इस पार्ट के अंदर आप लोगों से किया जाएगा गोला फिकवाया जाएगा आप लोगों से 16 पॉइंट का, ठीक है ना। पॉइंट में भी कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर 16 पॉइंट कितना हो गया। तो बच्चे जो 16 पॉइंट होता है वो लगभग 7.5 किलोग्राम के समथिंग होता है। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो 7.25 किलोग्राम की करना, आपका आराम से काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गोला फेंकना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा जो पार्ट है वो भी आप लोगों का 25 नंबर का है और वो जो पार्ट है उस 25 नंबर के पार्ट में आप लोगों से ऊंची कूद करवाई जाएगी, ठीक है। आपको दूसरी बात बता दूं, गोला फेंक के लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऊंची कूद के लिए भी कितने चांस मिलने वाले? 3 चांस मिलने वाले हैं। 3 बार आप लोगों ने गोला फेंका और जो सबसे लंबा गोला फेंकेंगे, ठीक है ना, 3 चांस में, जो वही आप लोगों का कंसीडर होगा। अब सेम काम आपका ऊंची कूद के लिए है। 3 चांस के अंदर जो जिस चांस में आपकी सबसे ऊंची कूद होगी वही कंसीडर किया जाएगा। जो आपका लोएस्ट होगा वो पॉइंट नहीं किया जाएगा, जो टॉप वाला पॉइंट होगा वो आप लोगों को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। यही नियम है, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया नंबर में किस तरीके से इन चीजों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं दौड़ की बात कर लेता हूं तो आप लोगों को 1600 मीटर की दौड़ करनी है, ठीक है। और 1600 मीटर की जो दौड़ करनी है बच्चे वो करनी है आप लोगों को 6 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और 6 मिनट का टाइम जो है ये कितना है? मैक्सिमम टाइम है। आप अगर 6 मिनट से अधिक टाइम लेते हैं तो आप लोग वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपको 1600 मीटर की दौड़ है और वो मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर करनी है। अगर आप 6 मिनट से कम में करते हैं, कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी है, मैं तो 5 मिनट में कर सकता हूं, तो उसके लिए अलग तरीके से अंक निर्धारित किए गए। वो अंक किस तरीके से निर्धारित हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 5 मिनट से कम में, 5 मिनट से कम में दौड़ को कंप्लीट कर लेता है तो उसको बच्चे पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पे 50 अंक पूरा मिलेगा, 50 में से 50 अंक उसको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर कोई बच्चा 5 मिनट से कम में इस रेस को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर रेस को क्लियर करता है, ठीक है ना, 20 सेकंड का अंतर है, ठीक है। तो उसको जो मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं? 40 अंक यहाँ पे मिलेंगे। उसके 10 अंक कट जाएंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है, सॉरी 20 सेकंड के लिए। अगर कोई बच्चा है जो 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में इस रेस को कंप्लीट करता है तो उसको जो अंक मिलेंगे बच्चे वो मिलेंगे 30 अंक मिलने वाले, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो 5 मिनट 40 सेकंड से और 6 मिनट के बीच में इस दौड़ को कंप्लीट करता है तो उसको जो अंक मिलने वाले हैं वो 20 अंक मिलने वाले हैं। तो बच्चे मैं आपसे बोलूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए 5 मिनट से कम करने में, ठीक है ना। अगर आपने 6 मिनट में करी तो आप लोग डिस्क्वालीफाई तो नहीं होंगे, अब आगे की स्टेज में चले जाएंगे, बट आपको फाइनल मेरिट के अंदर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग 5 मिनट से कम में ही 1600 मीटर की रेस कर लें
और आप लोगों को टोटल 50 अंक यहाँ पे मिल जाए। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट में, आप 18-19 साल के बंदे हो, 20 साल के बंदे हो, तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारना। आप आराम से मार सकते हो, आप मिनिमम 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आप ये रेस आराम से कंप्लीट कर लोगे, ये आपका दिल भी जानता है। बट ये है कि आपको भैया सीधी सी बात है, 1 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 1 महीने बोल रहा हूं, ठीक है ना। 1 महीने से अधिक कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी हाँ हम तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल है इसकी रेस की, कि इसमें रेस किस तरीके से होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। मैं बात करता हूं अगर गोला फेंकने में, तो गोला फेंकने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो अधिकतम अंक निर्धारित किए गए वो कितने अंक निर्धारित किए गए, 25 अंक। गोला फेंक में आपको जो अधिकतम अंक मिलने वाले हैं वो 25 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को 3 चांस, रेस में एक ही चांस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गोला फेंक में आप लोगों को 3 चांस मिलने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले आपको 16 फीट फेंकना है 16 पॉइंट का, ठीक है। मान लीजिए पहली बार में आपने 16 फीट 5 इंची फेंक दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। दूसरी बार फेंकोगे आप लोग, मान लीजिए आपने फेंक दिया 17 फीट से ज्यादा, तो आपके अंक बढ़ जाएंगे। मान लीजिए तीसरा चांस मिला, आपने फेंक दिया 18 फीट से ज्यादा, तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस काउंट होगा। कई बच्चों का डाउट होगा कि मान लीजिए सर हमने पहली बार में मान लीजिए 20 फीट फेंक दिया गोला, और सेकंड चांस में हमने कौन सा मान लीजिए 16 फीट फेंका है, थर्ड चांस में मान लीजिए 17 फीट फेंका है, तो क्या थर्ड चांस ही काउंट होगा? नहीं बच्चे, जो सबसे लंबा जाएगा वही काउंट होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब गोला फेंक में अंक किस तरीके से निर्धारित किए गए? गोला फेंक में भी अंकों को 3 तरीके से 4 तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है ना। कोई भी अगर है, कोई भी पर्सन अगर 16 फीट से, ठीक है ना, कोई भी पर्सन 16 फीट से 17 फीट तक अगर गोला फेंकता है तो उसको 9 अंक मिलने वाले, ठीक है ना। उसको कितने अंक मिलेंगे? 9 अंक मिलेंगे। कोई भी पुरुष अगर 17 से लेके 18 फीट के बीच में गोला फेंकेगा तो उसको जो अंक मिलने वाले हैं बच्चे वो 13 अंक मिलने वाले हैं। अगर कोई 18 से 19 फीट के बीच में गोले को फेंकता है तो उसको जो अंक निर्धारित किए गए वो 17 अंक निर्धारित किए गए, ठीक है। अगर आप लोग 19 से 20 फीट के बीच में गोले को फेंकते हो तो आप लोगों के लिए 21 अंक निर्धारित किए गए। अगर आप लोग 20 फीट से अधिक गोला फेंक देते हो दूर तो आप लोगों को पूरा का पूरा अंक मिलेगा, यहाँ पे पूरे के पूरे 25 अंक आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है ना। तो आप लोगों का टारगेट 20 का ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों के 3-3, 4-4 नंबर के गैप हैं, इसके अंदर आप लोग देख रहे हो गोला फेंक के अंदर, दौड़ के अंदर आप लोग देख रहे हो 10-10 नंबर के गैप हैं। ये आप लोगों के फाइनल मेरिट में जाके बहुत काम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना, बट पेपर के अंदर कुछ नंबर आप लोगों के कम रह गए तो आपको मेहनत किधर बढ़ा देनी है? फिजिकल की तरफ बढ़ा देनी है, ठीक है ना। फिजिकल की तरफ बढ़ा दो, रेस में 50 में से 50 पकड़ो, आप गोला फेंक में 25 में से 25 पकड़ो, ऊंची कूद में 25 में से 25 पकड़ो, आपको वहां पे फायदा मिल जाना है, ठीक है ना। जो बच्चे दोनों चीजों में टॉप रहेंगे वो तो भाई मेरिट लिस्ट में टॉप पे आने ही आने हैं, ठीक है ना। भाई ऐसा नहीं है हर बंदा नहीं मार पाएगा 5 मिनट से कम में 1600 मीटर की रेस, आप मेरे को बोल दो मैं भी नहीं मार पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे बहुत सारा आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। एक बच्चा मान लो उसने दौड़ कंप्लीट करी है 6 मिनट में, भाई वो 20 अंक लेके बैठा है, आपने दौड़ कंप्लीट कर रखी है 5 मिनट में, आपको 50 अंक मिले तो आप 30 अंक एक्स्ट्रा लेके बैठे हो। अगर फिजिकल मान लीजिए रिटेन के अंदर उस बंदे के 10 नंबर भी आपसे ज्यादा हैं, आप यहां पे वेटेज निकाल लोगे, यहां पे आपने 30 ज्यादा पकड़ लिए तब भी आप लोगों का 20 नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके का फिजिकल होता है ना, वो बहुत सही रहता है। इसमें फिजिकल को भी बच्चा उतना ही सीरियस लेता है जितना रिटन एग्जाम को सीरियस लेता है। और आप लोग फोर्स की जॉब में जा रहे हो तो भैया फिजिकल तो आपके लिए बहुत जरूरी ये रहने वाला है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं ऊंची कूद किस तरीके से रहने वाली है। देखो ऊंची कूद के लिए क्या रहने वाला है, ऊंची कूद आप लोगों को करनी है 4 फीट की, ठीक है ना। ऊंची कूद करनी है आप लोगों को 4 फीट की, और वही आपके लिए ऊंची कूद के लिए भी अंक कितने निर्धारित किए गए? 25 अंक निर्धारित किए गए। और यहां पर भी आपको जो चांस मिलने वो कितने चांस मिलने? 3 चांस यहां पे आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो अंक आपको मिलेंगे 25 अंक, ठीक है ना। अब देखो 4 फीट अगर कोई करता है बच्चा, ठीक है ना, 4 फीट ही करता है वो, ठीक है ना, तो भैया उसको मिलेंगे 13 अंक, ठीक है। अगर कोई बच्चा 4 फीट 4 इंच कूद जाता है, ठीक है ना, तो उस बच्चे को 17 अंक मिलेंगे। मतलब आप बोलो 4 इंच एक्स्ट्रा कूद जाओगे तो आपको 4 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको फिजिकल पे पूरा ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा 4 फीट 9 इंची कूद जाता है, ठीक है ना, तो उसको मिल जाने 21 अंक, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूरा 5 फीट कूद जाता है तो उसको मिलने वाले यहाँ पे टोटल 25 अंक, ठीक है। अब तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आपको ऊंची कूद का भी तैयारी कितने का करना है? 5 फीट का ही तैयारी करना, 5.25 फीट का तैयारी करके चलना।
क्योंकि जब मैदान में पहुंचते हैं तो वहां पे कई सारे बच्चे हॉपलेस हो जाते हैं और वहां पे जो परफॉर्मेंस होती है ना, कई बार कई बच्चों की कम निकल जाती है, कई बार ज्यादा निकल जाती है, ठीक है ना। तो 5 फुट 2 इंची, 5 फुट 3 इंची इस तरीके की तैयारी अगर आप लोग करके चलोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये फिजिकल की डिटेल है बच्चे आप लोगों की, और आई होप कि आप लोग फिजिकल में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आप लोग यहाँ पे करने वाले। अब बात आती है कि सर हम लोग फिजिकल चलो बढ़िया तरीके से कर लेंगे, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखो, रिटन एग्जाम की तैयारी कराने के लिए एग्जाम विधि परिवार आप लोगों के साथ है। जिस प्रकार पिछली बार हम लोगों ने हजारों सिलेक्शन दिए, उसी तरीके से इस बार भी आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाने के मूड में हम लोग हैं। बहुत ही अच्छा तैयारी आप लोगों की होने वाली है। हमारा बैच स्टार्ट हुआ कामयाब बैच। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली है। नोट्स आपको 4 फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेंगे। एक आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एक आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बुक यहाँ पे मिलने वाली है और एक आप लोगों को थ्योरेटिकल बुक यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। आप लोगों को टेस्ट सीरीज के रूप में ना, टेस्ट सीरीज ना क्यूज के फॉर्मेट में मिलेगी 3 तरीके से, ठीक है ना। एक तो टाइप वाइज आप लोगों को मिलेगी, एक सब्जेक्टिव वाइज आप लोगों को मिलने वाली है और एक मिलने वाली है टॉपिक वाइज मिलने वाली है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को हर एक टॉपिक को फिनिश होने के बाद डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। अगर डीपीपी में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो आप लोगों को दिया जाएगा बच्चे आपका डाउट क्लास, और उसके बाद में आप लोगों की वीकली और मंथली रिवीजन क्लास तो शेड्यूल रहती ही रहती है, ठीक है। और जल्दी से जाइए आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और कामयाब बैच बिहार बैच के लिए, बिहार पुलिस के लिए केवल और केवल 99 रुपए में यहां पे चल रहा है, तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों को आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमको व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट करके एक चीज और बताइए कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वैकेंसी में, तो आप मेरे को कमेंट करके बोले, मैं उसकी डिटेल्स निकाल के आप लोगों के लिए बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझा के वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बट उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं बच्चे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।